जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जैसा कि हम पिछली कक्षा में त्रिभुज के सभी रूपों के बारे में पढ़े थे, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज पढ़े थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये तो अब त्रिभुज के टाइप थे जो हमें जानने थे, लेकिन अब जो जानना है, हमें जानना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता कैसे है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हमें जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता कैसे। मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, यहाँ पर अगर ये त्रिभुज ऐसे बनाया गया, अगर ये त्रिभुज ऐसे बनाया गया और इस त्रिभुज ये तो त्रिभुज ए है, बी है, सी है। इस त्रिभुज पर आपको बताए थे कि अगर इस त्रिभुज पर हम ऐसे लंब डालते हैं जो इसकी ऊंचाई को बताएगा, अगर इस त्रिभुज पर हम लंब डालते हैं जो इसकी ऊंचाई को बताएगा, तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है, h है, और इसका आधार क्या है, मान लेते हैं हम b है। इसका आधार कितना है, b है, और स्मॉल b मानते हैं। अब इस त्रिभुज से जो क्षेत्रफल निकालना होता है, में याद रखिएगा इस प्रकार, अगर किसी त्रिभुज की आधार दिए गए हो और ऊंचाई दी गई हो, अगर किसी भी त्रिभुज का आधार दिया गया हो और ऊंचाई दिया गया हो, तो याद रखिएगा उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा, उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब 1/2 आधार b और ऊंचाई h। ये हमारा तब ये हमारा फॉलो होता है रूल, जब हमें किसी त्रिभुज की ऊंचाई दी गई हो और उसके आधार दिए गया। अगर ये न दिया जाए, अगर किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए ये न देकर उसकी सभी भुजाओं को दे दिया जाए, उसकी सभी भुजाओं को दे दिया जाए, तब हमें वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। ये नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं दी गई हो, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। सी के जस्ट सामने हम लेते हैं स्मॉल सी, ए के जस्ट सामने लेते हैं स्मॉल ए, और बी के सामने लेते हैं हम स्मॉल बी। ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि अब हमें लगाना है हीरोन फार्मूलास, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हीरोन सूत्र है क्या, आइए जरा समझते हैं। हीरोन का सूत्र जब आप पता करेंगे तो आपको सबसे पहले किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना, किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब सेमी पैरामीटर निकालना होगा। ध्यान दीजिएगा ना, अब क्या लिखाना है, यस बराबर जो आएगा आपका, किसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप को निकालने के लिए इन तीनों भुजाओं को जोड़ा जाएगा। इन तीनों भुजाओं को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे। सबसे पहले परिमाप होता क्या, परिमाप होता क्या है, दुनिया की कोई भी शेप और साइज जिसके सभी बाहरी चीजों को, दुनिया का कोई भी शेप और साइज जिसके सभी बाहरी मतलब बाहरी भुजाओं को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो हमारा कहलाता है परिमाप। वो हमारा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। मतलब अगर हमें अर्ध परिमाप चाहिए, यानी किसी त्रिभुज का आधा परिमाप चाहिए, तो उनके सभी भुजाओं को जोड़ना होगा आपको। सभी भुजाओं को जोड़ के उस भुजा क्या कर देना, हमें आधा कर देना, ये हमारा मिल जाएगा अर्ध परिमाप। अब जो अर्ध परिमाप निकालने के बाद आप निकाल सकते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, यस, क्षेत्रफल को यहाँ पर दिखा रहे हैं हम डेल्टा से, क्षेत्रफल को हम दिखा रहे हैं यहाँ से डेल्टा से। अगर डेल्टा जब दिखाएंगे तो याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कड़ी में सेमी पैरामीटर में आएगा कि यस माइनस ए, मतलब अर्ध परिमाप से पहले लिखेंगे, अर्ध परिमाप के बाद लगाएंगे दूसरा, अर्ध परिमाप में से जो पहले भुजा घटाएंगे, फिर उसके बाद अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटाएंगे, फिर उसके बाद अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा घटाएंगे। इस तरह जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा हीरोन का फार्मूला। इसी फार्मूले से दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो आप इससे निकाल सकते हैं। बस उसके जो सभी भुजाएं पता होना चाहिए, आप उसके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था कि हमारा अगर कोई भी त्रिभुज दिया गया उसके लिए क्षेत्रफल।
अगर हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना होगा हीरोन फार्मूला से, तो कैसे लगाएंगे आइए समझते हैं। जैसा कि आपको पिछली कक्षा में बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको बताया था कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, हमारा क्या कहलाता है, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब अगर मान लेते हैं हम इस त्रिभुज की भुजा, माना त्रिभुज की भुजा ए है, त्रिभुज की भुजा कितनी है, ए है। मतलब इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। मतलब ये भी हमारा ए भी हमारा ए भी हमारा। ये जो हमारा त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है भाई, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब आगे समझते हैं। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जब निकालेंगे आप, तो फिर नियम वही लगाना, आपको हीरोन फार्मूला लगाना। लेकिन जब आप हीरोन फार्मूला लगाएंगे तो लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को शॉर्टकट में देगा। आइए समझते हैं। आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यश निकालना होगा, यानी सेमी पैरामीटर निकालना होगा। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप सभी भुजाओं को जोड़ेंगे, त्रिभुज की सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो ए सब ए है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बटा कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि यश बराबर क्या आएगा, 3a बटा के 2 आएगा। ये यश का मान मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। याद रखेगा क्षेत्रफल अभी आपको हम बताएं कैसे किस तरह निकाला जाएगा। यश माइनस ए माइनस यस माइनस बी माइनस यस माइनस सी, ये बताया गया आपको। लेकिन ए बी और सी की जगह, ए बी और सी की जगह सभी जगहों पर क्या है, केवल ए है। अब आप समझिएगा, डेल्टा बराबर अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट क्या आएगा, यस का मान कितना निकालें आप, 3a बटा के 2, ये आ जाएगा। यस माइनस ए, यस का मान 3a बटा के 2 और माइनस का a, फिर क्या आएगा, 3a बटा के 2 माइनस a, फिर क्या आएगा, 3a बटा के 2 और माइनस का a। आगे बढ़ते हैं। डेल्टा बराबर फिर क्या आएगा, आप समझ चुके हैं कि अब करना क्या आपको, 3a बटा के 2, इसको इसमें गुणा करेंगे। इसका थोड़ा शॉर्टकट बताते हैं आपको। इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक कम 2a आएगा, 2a में माइनस 3 है, घटेगा तो कितना आएगा, a आएगा केवल, और नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर गुणे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो चीजें, सभी चीजें वही, मतलब सब कुछ वही आने वाला है, सब कुछ वही आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें इस फिगर को मिटाना होगा। उम्मीद है फिगर आपको समझ होंगे, अगर फिगर न बना लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो। आगे बढ़ते हैं। आप समझेंगे जब इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, डेल्टा बराबर, आगे क्या करना आपको, ए देखिए नीचे 2 2 2 सब कितना आ जाएगा, टोटल 16 आ जाएगा गुणा करने पर, 2 दूनी 4 दूनी 16 आएगा टोटल। इसका ऊपर गुणा करेंगे 3 रहने दीजिए आप, ए अगर हम बताए थे कि किस गुणा में अगर आधार बराबर हो, गुणा में अगर आधार बराबर घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसके सर पर 1 होगा, इसके सर पर 1 होगा, इसके सर पे 1, इसके सर पे 1, टोटल कितना आया, a घाते 4। अब किसी चीज को कड़ी से आपको बाहर निकालना है तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये a घाते जो 4 है वो बाहर आएगा तो a घाते कितना आएगा, 2 आएगा, a घाते 2 आएगा। ये 16 कितना आएगा, बाहर 4 आएगा, लेकिन अंदर क्या बचेगा, केवल कड़ी में 3। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यही शॉर्टकट होता है। इसी को लोग लास्ट बोलते हैं कि ये शॉर्टकट है। मतलब ये कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका जो क्षेत्रफल आता है कौड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी डेल्टा बराबर जो आएगा कौड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये होता है हमारा मेन फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, ये हमारा फॉर्मूला काम आता है, कौड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर किसी
समबाहु त्रिभुज का जो दिया जाए आपको, क्या दिया जाए, अगर किसी समबाहु त्रिभुज का आपको भुजा दी जाए एक और बोला जाए कि उसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भुजा की जगह क्या रख देंगे, ए की जगह क्या रखेंगे, उसका मान, भुजा का मान रखेंगे और इसको हल करेंगे। उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।